नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह। अपने कविता संग्रह मुझे कहने दो भाग 1 से एक नई कविता और उसका पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग इस कविता को सुने, इसका आनंद लें। उसने तोड़ दिए एक एक कर अपने सारे वादे। उसने तोड़ दिए एक एक कर अपने सारे वादे, फिर भी वो कहता है उसमें बहुत वफाएं हैं। उसने तोड़ दिए एक एक कर अपने सारे वादे, फिर भी वो कहता है उसमें बहुत वफाएं हैं। उसने चुभाए हैं हर दिन हर रात मेरे बदन में नश्तर। उसने चुभाए हैं हर दिन हर रात मेरे बदन में नश्तर, फिर भी वो कहता है ये उसकी दुआएं हैं। उसने चुभाए हैं हर दिन हर रात मेरे बदन में नश्तर, फिर भी वो कहता है ये उसकी दुआएं हैं। उसने कभी भी नहीं थामा मोहब्बत से मेरा हाथ। उसने कभी भी नहीं थामा मोहब्बत से मेरा हाथ, फिर भी वो कहता है हम कहाँ पर आए हैं। उसने कभी भी नहीं थामा मोहब्बत से मेरा हाथ, फिर भी वो कहता है हम कहाँ पर आए हैं। हर महफिल में किया है जानबूझकर बेइज्जत बदनाम उसने। हर महफिल में किया है जानबूझकर बेइज्जत बदनाम उसने, फिर भी वो कहता है आप बेवजह घबराए हैं। हर महफिल में किया है जानबूझकर बेइज्जत बदनाम उसने, फिर भी वो कहता है आप बेवजह घबराए हैं। उसने टूटने दिया हमें टुकड़े टुकड़े। उसने टूटने दिया हमें टुकड़े टुकड़े अपनी नजरों के सामने। उसने टूटने दिया हमें टुकड़े टुकड़े अपनी नजरों के सामने, फिर भी वो कहता है हम आपके हमसाए हैं। फिर भी वो कहता है हम आपके हमसाए हैं। मेरे मरने के बाद नहीं आई उसके चेहरे पर एक भी शिकन। मेरे मरने के बाद नहीं आई उसके चेहरे पर एक भी शिकन, फिर भी वो कहता है हमने आंसू बहुत बहाए हैं। मेरे मरने के बाद नहीं आई उसके चेहरे पर एक भी शिकन, फिर भी वो कहता है हमने आंसू बहुत बहाए हैं। हो सकता है उसकी दुनिया में मोहब्बत का यही दस्तूर हो सकता है उसकी दुनिया में मोहब्बत का यही दस्तूर हो। आखिर वे ऊंचे लोग हैं, कुछ अलग उनकी अदाएं हैं। हो सकता है उसकी दुनिया में मोहब्बत का यही दस्तूर हो। आखिर वे ऊंचे लोग हैं, कुछ अलग उनकी अदाएं हैं। आखिर वे ऊंचे लोग हैं, कुछ अलग उनकी अदाएं हैं। आखिर वे ऊंचे लोग हैं, कुछ अलग उनकी अदाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है बेवफा। इस कविता का शीर्षक बेवफा मैंने इसलिए रखा है कि व्यक्ति के जीवन में जो आध्यात्मिक संबल होता है, व्यक्ति के जीवन में जो आध्यात्मिक सत्ता के प्रति श्रद्धा होती है, उसकी कृपा अदृश्य होती है। वो कभी समझ में नहीं आती, वो हमारी सामान्य मानव बुद्धि से समझ में नहीं आती। परमात्मा का प्रेम और उसकी करुणा कठोर होती है, वो कृपा जैसी प्रतीत नहीं होती है, जबकि वो अत्यंत अतिशय कृपा का रूप होती है। तो करुणा और कृपा की अदृश्यता एवं तटस्थता आश्रित के मन को दुखी करती है। उसे लगता है कि कृपा का रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह कविता आश्रित के उसी मनस्थिति से उपजी है, उसी वेदना को व्यक्त करती है। आशा है आपको यह काव्य पाठ और ये परिचर्चा पसंद आई होगी। हम लोग इस परिचर्चा को और इस काव्य पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। पुनः एक नए परिचर्चा, नए काव्य पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें।